इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। कल छुट्टी है, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे। ओके? नहीं नहीं सागर जी, कल तो मेरा अनंत चतुर्दशी का व्रत है, इसलिए कल पूरा दिन मुझे फराली ही खाना है। एक और व्रत है? हाँ। आपको पता है सागर जी, ये व्रत हमारे लिए है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बना रहता है। और आपको पता है सागर जी, कल तो मुझे सपना भी आया कि अनंत चतुर्दशी का व्रत मुझे करना ही है। हो, तब तो तुम ये व्रत जरूर करोगी। नहीं, तुम और तुम्हारे सपने। सागर जी, आपको सपने नहीं आते क्या कभी? आते हैं ना। हाँ? कैसे आते हैं? यही कि मैं सपने में प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, आज मही का कोई व्रत या उपवास ना हो तो अच्छा है। के पवित्र दिन हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। और शांति मैडम माँ की तरफ से भी मान लेना। सुना शिव जी, ला वीरा, मैं दे देती हूँ। सागर जी, चाय। अरे क्या हुआ मही? कुछ गिर गया क्या? आशीर्वाद दीजिए सागर जी। खुश रहो, जीती रहो, और मॉम से ना थोड़े कम झगड़े किया करो। एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। सागर जी, सासू माँ से मैं झगड़े करती रहती हूँ क्या? सागर जी, अब ये मत कहना कि चाय में शक्कर कम है। अरे तुम खुद चख के देख लो। हाँ? मीठी तो है चाय। अब मीठी हो गई। પ્લેમ એટલે પ્લેમ હોય છે, એમાં ચા ખાતી હોય છે, મીઠી હોય, બધાની હાલત સેમ હોય છે। ये डोलबेल धल से निकाली देनी चाहिए। कौन है वीरा? छीलामा तातलो। ए सागर, सनी, how are you यार? अरे what a pleasant surprise यार। हाँ? मई, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है सनी। हम दोनों साथ में पढ़े हैं। पढ़े कम है, मस्ती ज्यादा की है। जय अम्बे सनी भाई। जय अम्बे मही भाभी। सागर भैया, चाय कॉफी क्या? अरे अपना सनी सिर्फ कॉफी पीता है। और सनी, ये हमारे प्यारे कन्हैया लाल जी। आप लाता हूँ, बैठा। सागर यार, ये तूने छुप कर गांव में शादी तो कर ली, पर तुम दोनों के पास से शादी की पार्टी जरूर लूंगा। अरे 100% यार, श्योर। पहले ये तो बता कि तू यहाँ कितने दिन के लिए आया है? 15 दिन के लिए, और आज खास अहमदाबाद तुझे मिलने आया हूँ। कल मुझे बैंगलोर जाने आंटी के यहाँ पे, और एक दिन यहीं पर रुकूंगा। वंडरफुल। चलो मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाता हूँ। चलो चलो। अनंत त्रयोदशी ते दिन लोमंच अदुला ले दिया। शुरू कीजिए ना। जलेबी, लहसुन की चटनी, सब्जी सब बनाया है। कामदेव जी, हमने 1600 पति पत्नी के झगड़े सुलझाए, अब ये एक और पति पत्नी का झगड़ा सुलझाना है हमें। रति, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ? देव, जब आप मुझसे नाराज होते हैं तो मैं आपको कैसे खाना परोसती हूँ? बड़े प्यार से। ये युवती भी अपने पति को कितने प्यार से खाना परोस रही है, पर उसके पति को तो देखिए, बिल्कुल आप ही की तरह निस्तेज होकर खा रहे हैं। अब आप हंसिए मत और अपने काम बाण से पति पर प्यार की वर्षा कर दीजिए, ताकि दोनों रोमांचित हो जाए। जो आज्ञा श्रीमती जी।
जी करता है बस तुम्हें इस तरह देखते देखते जिंदगी भर खाते रहूं। फिर तो आप कितने गोलू मोलू हो जाओगे ना, एकदम मोटू से। तो क्या हुआ, मुझे चाहने वाले तो चाहेंगे ही ना। सच कह रहा हूं, जब तुम इस तरह हंसती हो आई जस्ट लव इट। सागर जी, आप खाना खाने इतनी देर से क्यों आए? अरे मही, मुझे एक अर्जेंट ईमेल करना था। अच्छा, बाकी सागर जी, आपका दोस्त ना एकदम अमेरिकन शाहरुख खान जी है पापा। अच्छा नाम है, हाँ? अमेरिकन शाहरुख खान जी। मैं अभी आई। हाँ, मही, हाय हाय, अमेरिकन पानी बताएगी तू? वही वापस से सीधा वही। लाओ मही, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ना 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 पापा, रहवा दीजिए। मतलब आप तो अतिथि है, अतिथि भगवान होते हैं। अगर आपसे काम करवाऊंगी तो मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम चिंता मत करो, मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान इसे सिर्फ स्वर्ग में ही जगह देना। और रही बात काम की, तो ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे काम मर्द लोग करते ही रहते मही, मुझे आदत है। हाँ? अच्छा तो ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा साफ करना है, थोड़े बर्तन है और अंदर रसोई में। तुम्हारे लिए मैं सब काम कर दूंगा मही। वाह, कितने अच्छे हो आप। तुम भी बहुत अच्छी है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि सागर तुमसे शादी कर रहा है, तो मैं सागर को शादी करने नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सागर से भी अच्छे पति के लायक हो। कुछ ज्यादा ही मजाक किए है अमेरिकन शाहरुख खान जी। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? ना ना ना, मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर सागर जी यहाँ होते ना तो ये बात सुनकर जल ही जाते वो। नहीं तो आज रात क्या खिलाओगी? खाना बोलो, क्या खाओगे आप? सागर मुझसे कह रहा था कि तुम लहसुन या बटेटा की सब्जी, दाल वड़े और पुदीने की चटनी बहुत अच्छी बनाती हो। तो बस तुम्हारे हाथों से मैं बस यही खाने की इच्छा रखता हूँ। खिलाओगी ना? जरूर खिलाऊंगी, यही खाना खिलाऊंगी। हाँ मेरे प्यारे देवर जी। देवर जी? रति देवी, ये हमने क्या गलती कर दी? ये इसका पति नहीं, देवर है। लड़कियों को इम्प्रेस करने का फर्स्ट स्टेप। अच्छा वीरा, दाल भिगोकर दाल वड़े बनाने की तैयारी कीजिए। क्या बात है, दाल वड़े बनाए जा रहे हैं? अरे हाँ, वो अमेरिकन शाहरुख खान के लिए। क्या बात है मही, तुम्हारे वीरा इतने गुस्से में क्यों है? हाँ तो होंगे ही ना सागर जी, क्योंकि आपके वो अमेरिकन शाहरुख खान जी धीरे धीरे भारतीय शक्ति कपूर बनते जा रहे हैं। क्या? हाँ, अरे मजाक करते करते सागर जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अब देखिए, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। अभी मैं और वीरा मार्केट गए थे तो वहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गए और कहने लगे, मही तुम्हें क्या पसंद है मुझे बताओ, मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। अरे क्यों? अरे मही, सनी अमेरिका में रहता है, वहां ना किसी को भी कभी भी किसी भी बात पर छोटी मोटी गिफ्ट दे देते हैं। एक बार पता क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंडिया आया था नवरात्रि पर। तो एक दिन ऐसे ही मार्केट में घूमते फिरते उसकी गर्लफ्रेंड को रावण के एक 10 सर वाला मुखौटा पसंद आ गया। और पता है उसने जब मेरे फ्रेंड को बताया तो उसने क्या किया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वो मुखौटा गिफ्ट कर दिया वहीं। और आगे तो सुनो, मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड वही मुखौटा पहनकर यहाँ से अमेरिका गई थी। अब जरा सोचो, एक औरत 10 सर वाले रावण के मुखौटे में कैसी लग रही होगी? लेकिन सागर जी ये अमेरिका नहीं है, अरे ये तो भारत है, भारत। देखिए सागर जी, आप अपने दोस्त के साथ रहिए, मुझे तो उनसे बहुत डर लगने लगा है। अरे कोई काम ठीक से करने भी नहीं देते, कोई काम करती हूँ तो कहते हैं मही लाइए मैं कर देता हूँ। अरे मही, सनी ऐसा ही है, उसे आदत है दूसरों की मदद करने की। तुम ना उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत माना करो, ओके? एंड एनीवे, अमेरिका में ये सब एकदम कॉमन है। हाँ? सामान्य।
लेकिन सागर जी, आपकी मही सामान्य नहीं है ना, मही विशेष है, और वो भी सिर्फ सागर जी की। तुम्हारा मूड तो कभी ऐसा होता नहीं। क्या आज हुआ क्या तुम्हें मही? हाँ? प्यार तो मुझे भी हुआ है, पहली बार, और मैं अपने प्यार को किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगा। कामदेव जी, मुझे तो मही की बहुत चिंता हो रही है। मुझे भी, क्योंकि सूर्यास्त तक प्यार के बाण का असर उस युवक पर अवश्य रहेगा। तब तो बेचारी मही उस युवक के रोमांचित अत्याचार से विक्षिप्त हो जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कोई तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। देव, एक उपाय है। क्यों ना हम एक काम बाण मही को भी मारे, ताकि वो अपने पति सागर के प्यार में लट्टू हो जाए। लट्टू हो जाए? देवी रति, आप कब से भूलोक की भाषा बोलने लगी?